नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर में सीएम योगी ने तैयारियों का लिया जायजा। कहा 10,000 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। आरएमआरसी हाईटेक लैब और उर्वरक संयंत्र का करेंगे शुभारंभ। अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी का डाक टिकट किया जारी। सांसद लल्लू सिंह ने टिकट जारी कर कहा अब देश विदेश तक पहुंचेगा हनुमानगढ़ी का वैभव। अयोध्या वासियों ने जताई खुशी। यूपी की राज्यपाल ने गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों का किया सम्मान। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। शिक्षा नीति में बदलाव के आएंगे अच्छे परिणाम। यूपी में अलग अलग देशों से पहुंचे 126 लोग। स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के डर से मचा हड़कंप। विभाग ने अधिकांश लोगों की पहचान कर दिया आइसोलेट करने के निर्देश। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक की धमकी से गरमाया माहौल। प्रशासन ने लगाई धारा 144, बढ़ाई मस्जिद की सुरक्षा। पीएसी और आरएएफ के जवान किए तैनात। और अब खबरें विस्तार से। सिद्धार्थनगर जिले के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। आपको बता दें इस दीक्षांत समारोह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विभिन्न संकायों के 33 टॉपर छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। 6वीं कक्षा से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी दी जा रही है। बच्चियों की शिक्षा को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि स्कूल दूर हो या पास, बच्चियों को शिक्षित करने के लिए उन्हें भेजना ही चाहिए। मंदिर में पीएम के दौरे से जुड़ी जानकारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने असंभव को संभव बनाया है। 7 दिसंबर का दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। इस दिन गोरखपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश को करीब 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 8,603 करोड़ रुपए के खाद कारखाना, 1,011 करोड़ से गोरखपुर में ही बने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और 36 करोड़ की लागत वाले आरएमआरसी के हाईटेक लैब का उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम मोदी गोरखपुर में 30 वर्ष से अधिक समय तक बंद रहा उर्वरक संयंत्र फिर से शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार सुबह वाराणसी पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर सीधा चौबेपुर के उमराहा स्थित स्ववर्ध महामंदिर धाम पहुंचा, जहां उन्होंने करीब आधे घंटे तक धाम का अवलोकन किया।
उसके बाद बरेका गेस्ट हाउस से मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा की। स्ववर्धे महामंदिर धाम के अवलोकन के दौरान विहंगम योग के संत प्रवर विज्ञान देव महाराज ने बताया कि विहंगम योग समाज का वार्षिकोत्सव समारोह 13, 14 और 15 दिसंबर को है। इसमें देश और विदेश के लाखों अनुयायी भाग लेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों, 15 बीएसएल टू लैब और मंत्रमान नवजात ट्रैकिंग ऐप का उद्घाटन किया। इन केंद्रों पर 72 एनएम की तैनाती भी कर दी गई है। बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर बनाने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके माध्यम से सुदूर इलाके में विभाग द्वारा संचालित योजनाएं आसानी से पहुंच जाती हैं। जिले में अब तक 206 केंद्र थे, लेकिन अब 121 केंद्र और मिल गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ऑनलाइन सभी उपकेंद्रों का उद्घाटन किया। इन सभी उपकेंद्रों पर टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। लिए बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्नता का क्षण है कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग द्वारा 5000 से अधिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों का बीएसएल टू लैब के लोकार्पण के साथ ही मंत्रा ऐप का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को और उसमें बेहतर सुधार को लेकर के जिस अभियान का हिस्सा बना रहा है, उसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने यहां पर कुछ एएनएम बहनों को सम्मानित किया है, जिन्होंने कोविड प्रबंधन और टीकाकरण के साथ ही संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत अच्छा योगदान किया है। आज यहां पर 5000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए उन सभी जनपदों से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों और वहां की जनता जनार्दन को विशेष रूप से मैं हृदय से बधाई देता हूं, जिनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये सब सेंटर उन जनपदों में खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। इसका पवित्र उत्सव 13 दिसंबर को काशी में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता कार्यक्रम हमारी सरकार का प्राथमिक कार्यक्रम है। आज का ये जन आंदोलन बन गया है। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वच्छता अभियान शुरू करने के दौरान यह बात कही। प्रधान ने मलदहिया चौराहे पर सरदार पटेल प्रतिमा के नजदीक से झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 13 दिसंबर को विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण होना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर ताकि संपूर्ण देश में उत्साह है और संपूर्ण देश बाबा को मानता है। यही कारण है कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। काशी विश्वनाथ की
नई कलेवर होने वाला है। देवी अहल्याबाई के बाद, रानी अहल्याबाई के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में काशी विश्वनाथ की मंदिर की पुनर्निर्माण की, पुनर्संरचना के काम किया जा रहा है। उसकी पवित्र उत्सव आने वाले 13 तारीख को काशी में संपन्न होगा। काशी बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी की चुनाव क्षेत्र भी है। स्वच्छता हमारी सरकार की एक जनपद में विभिन्न देशों में 126 लोगों के पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद विदेश से आए 126 नागरिकों की तलाश में स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। सीएमओ एसीपी गौतम ने सभी विदेशी नागरिकों की तलाश के लिए टीम का गठन किया है, जो कि सभी विदेशी नागरिकों को 7 दिनों के लिए आइसोलेट करेंगे। टीम ने विदेशों से आए लोगों में लगभग 60% लोगों को चिन्हित किया है। इसके बाद बचे हुए लोगों को भी चिन्हित कर शीघ्र ही आइसोलेशन की कार्रवाई करके सैंपल लिए जाएंगे। जो हमारे जनपद शाहजहांपुर में बाहर से, विदेश से आने वाले फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, वो ज़्यादातर पुआया बंडा के हैं और वहाँ पर हमने कांटेक्ट ट्रेसिंग की और उनकी जो है आइसोलेट करने की व्यवस्था किया हुआ है। सभी MOICs को निर्देश दिया है कि अगर उनके क्षेत्र में जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं वो घर में आइसोलेट करके 1 हफ्ते तक उसकी स्वास्थ्य का जानकारी लेंगे और 1 हफ्ते बाद उसकी सैंपलिंग करेंगे। और आने पर उसकी सैंपलिंग करेंगे, 1 हफ्ते बाद फिर उसकी सैंपलिंग करेंगे। उनके कांटेक्ट में जो घर वाले हैं उनकी भी सैंपलिंग करेंगे। खास करके ज़्यादातर हमने ध्यान उनको दिया है जो एट रिस्क वाली कंट्रीज़ हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जिम्बाब्वे है, ब्राज़ील है, चाइना है, इज़राइल है, हांगकांग है, बांग्लादेश। ये एट रिस्क वाले कंट्रीज़ हैं जहां से आने वालों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर वाराणसी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की टीम को एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट से पहुंचने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट कराया जा रहा है। साथ ही यात्रियों के पासपोर्ट के अनुसार उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। हाई रिस्क देशों से पहुंचने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। यूपी स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम को भी एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया गया कि अगर हाई रिस्क कंट्री से यात्री आते हैं तो उनका आते ही RT-PCR टेस्ट और रैपिड RT-PCR टेस्ट, जो कोई सा भी एक टेस्ट होना चाहिए। और जब तक वो नेगेटिव नहीं होगा तो यात्री निकास नहीं कर सकता। और नॉन हाई रिस्क कंट्री से अगर यात्री आते हैं तो 2% यात्री को रैंडम के तहत जो है एयरलाइन बोलेंगे कौन सी 2% लोग हैं उनका टेस्ट करना है। तो हमारे वाराणसी एयरपोर्ट में यूपी शासन के तहत जो है RT-PCR की सुविधा भी उपलब्ध है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से रैपिड RT-PCR भी उपलब्ध है। तो हम जो है पिछला 3 दिन से, क्योंकि ये नियम 1 तारीख से लागू है। यूपी के मथुरा में 6 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक किए जाने के ऐलान से माहौल गर्मा गया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने शहर में धारा 144 लगा दी है। साथ ही मस्जिद के आसपास यूपी पुलिस, PAC के जवान और RAF के जवान तैनात किए हैं। मस्जिद की ओर से जाने वाले हर शख्स का पहचान पत्र चेक करके उसकी तलाशी ली जा रही है। इसके बाद ही मस्जिद की ओर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा मथुरा पुलिस सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखे हुए है। हालांकि हिंदूवादी संगठनों ने कार्यक्रम के निरस्त होने का प्रशासन को मैसेज किया था, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता कि सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक हो। जैसे लोगों पर नजर रखी जा रही है। पूरे इस एरिया को 4 सुपर जोन में बांटते हुए जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया है।
करीब 143 पॉइंटों पे भी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है और चेकिंग पॉइंट से एक दूसरी चेकिंग पॉइंट तक के लिए गश्त पार्टी भी तैनात है, QRT तैनात है। आज से ड्यूटियां प्रभावी कर दी गई हैं और इन ड्यूटियों को चेक किया जा रहा है, ब्रीफ किया जा रहा है। हर संदिग्ध व्यक्ति और गाड़ियों पे नज़र रखी जा रही है। जिन पे कोई संदिग्ध चीज़ दिख रही है उसको तत्काल चेक किया जा रहा है। जनता को परेशानी ना हो इसलिए अभी हम लोग ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे हैं और कल हम लोग इस जोन को नो ट्रैफिक जोन बनाएंगे, लेकिन आज हम लोग इस पे चलने दे रहे हैं। सर, संभावना को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की जा रही है, साथ ही आकाश से लेकर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। जहाँ CCTV कैमरे नहीं थे वहाँ अस्थायी रूप से CCTV कैमरे भी लगवाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी बराबर की जा रही है पिछले एक हफ्ते से और जितनी भी मोबाइल पार्टियां हैं सबके पास अपने कैमरे दिलाए गए हैं कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें रिकॉर्डिंग भी की जाए। अयोध्या धाम से देश में पहली बार रविवार को धार्मिक मुहर वाला डाक टिकट जारी किया गया। अयोध्या के प्रधान डाकघर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद लल्लू सिंह ने हनुमानगढ़ी के लगे चित्र और मुहर का लोकार्पण किया। अब आने जाने वाले सभी पत्रों पर लगे टिकट अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी का चित्र दिखाई देगा। सांसद लल्लू सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब देश विदेश में अयोध्या के हनुमानगढ़ी का वैभव पहुंचेगा। ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब किसी विभाग ने धार्मिक मुहर जारी किया है। आज अयोध्या के लिए सौभाग्य का दिन है कि हनुमानगढ़ी के स्टैंप का लगा हुआ पत्र या रजिस्ट्री या जहाँ जहाँ भी स्टैंप लगता है आज से वहाँ शुरू हो गया है और पूज्य हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास जी भी उनके यहाँ पर आशीर्वाद से हम लोगों ने इसको शुरू किया। पूरे देश में जो भी पत्र व्यवहार होगा उसमें हनुमानगढ़ी का चित्र लगा होगा। पूरी दुनिया जानती कलयुग, इस युग में हनुमान जी सबसे सशक्त जो हैं वह देवता हैं। हनुमान जी पर प्रभु श्री राम की कृपा सदैव रहती है, इसलिए हनुमान जी के बगैर इच्छा के कुछ हो नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने और दूरसंचार मंत्री वैष्णव जी ने को हम बधाई देते हैं कि अयोध्या के पूज्य संतों की, यहाँ की जनता की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने इसका आदेश किया है। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को किसान विरोधी पार्टी बताया। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा पर चलने की बात करती है, लेकिन खुद उनके विचारों को विपरीत तरीके से पेश कर रही है। यूपी के महोबा में कोरोना वॉरियर्स के साथ सौतेला व्यवहार करने का मामला सामने आया है। दरअसल महोबा नगरपालिका प्रशासन ने 20 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद सफाई कर्मियों में नाराजगी देखने को मिल रही है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि नगरपालिका प्रशासन बजट न होने का हवाला दे रहा है, तो वहीं सफाई कर्मियों का आरोप है कि अगर बजट नहीं है तो बाकी के लोगों की सेवाएं क्यों ली जा रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।